प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से प्रभु यीशु मसीह का नाम से मेरा प्यारा भरा नमस्कार आप सभी को। और मेरे प्रियो, अब मैं छोटी-सी फिर से प्रभु का वचन आपका सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम जवान होने से भी इस बात से हमें वंचित नहीं रहना चाहिए, इससे दूर नहीं रहना चाहिए कि हमें जिसके लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें, मेरे प्रियो, प्रभु इसलिए हमें बुलाया कि हम परमेश्वर के वारिस बने, उनके राज्य के वारिस बने, उनके संतान बने। और साथ में प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रभु चाहता है कि हम उसे प्राप्त करें। तो मैं उन सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ जो बपतिस्मा लेने के बाद फिर से प्रभु को छोड़कर दुनियादारी में जीवन बिताते हैं, जो संसारिक रीति पर चलते हैं। अगर ऐसा है तो आप सुधर जाइए, आप पश्चाताप करें और फिर से प्रभु वापस लौटाइए। प्रभु आपको अपना स्वर्ग राज्य का वारिश बनाएगा, संतान बनाएगा, आपको बड़ा प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं मोसेस एक ऐसा व्यक्ति था जो बचपन से 4 महीने, जब 3 महीने का हुआ उनको माँ ने छोड़ दिया घर से, मिस्र के देश से। और उसी 3 महीने में फिरौन का बेटी ने उसको उठाया और गोद लिया और उनको पाला, उनको पोसा, उनको भराया और वो बड़ा हो गया। एक दिन वो अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। उसने अपने आप ये पहचाना कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ। तब उन्होंने मिस्र देश को छोड़ दिया। यानी कि मिस्र देश में क्या था? मिस्र देश में, इजिप्ट देश में ऐशो आराम की जिंदगी था, ऐशो आराम की जीवन था उसमें। वो राजा बनने वाला था और राजा के पास क्या नहीं होता है? सब कुछ होता है जो आज हमें दुनिया में चाहिए होता है। उन्होंने परमेश्वर के संतान होने के लिए, उन्होंने परमेश्वर से प्रतिफल पाने के लिए राजा को त्याग दिया, राजा को छोड़ दिया। ये तो बहुत सोचने की बात है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये बहुत सोचने की बात है। आप एक, आज मसीह के द्वारा जो प्रभु ने हमें बुलाया, जो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के बाद, अर्थात बपतिस्मा लेने के बाद फिर से दुनियादारी में चले जाते हैं, प्रभु का पीछे चलना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु में आपको को फायदा नहीं है, आपको कमाई नहीं मिलता है, ये बात नहीं। हाँ, प्रभु आपको इसलिए कुछ बातें, कुछ काम इसलिए आपको मना करता है क्योंकि प्रभु उसको पसंद नहीं करते। आपका भाई, आपका बहन या आपका दोस्त, और एक उदाहरण के लिए, अगर आप शादीशुदा है, भाई लोग, आप कभी नहीं चाहता कि आपका बीवी आपका नापसंद का काम करे, और बहन लोग भी कभी नहीं चाहता कि आपका नापसंद की काम करे आपका पति। तो इसी रीति से है, चाहता कि आप प्रभु जिसको पसंद नहीं है वो करे। तो इसलिए प्रभु आपको मना करता है, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको एक बेहतरीन जीवन देना चाहता है। और इसलिए 1 तिमोथी चैप्टर 6 का 12 में लिखा है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया गया है, यानी कि उस अनंत जीवन को तो पकड़ लो, उसको पकड़ के रखो, उसको थाम के रखो, जिसके लिए तुमने बहुतों के सामने अंगीकार किया, यानी कि बपतिस्मा लिया है ना। और इसलिए जो मैंने अभी बताया, हिब्रू का चैप्टर 11 का 24, 25 और 26 में ये बात लिखा है, जो मूसा के बारे में मैंने बताया। मूसा ने परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर से प्रतिफल पाने के प्रति, उसका मिस्र देश की ऐशो आराम जिंदगी को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो दुनियादारी, वो संसार है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाप कमाया जाता है। तो इसलिए उसको छोड़ दिया। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि मुझे सच्चाई के प्रति अगर सताया जाएगा तो भी कोई बात नहीं, अगर मुझे परमेश्वर के संतान होने से तकलीफ उठाना पड़े, ऐसे बहुत सी कठिन परिस्थितियां सामना क्यों ना करे,
ऐसे बहुत से कठिन परिस्थितियाँ ऐसे बहुत से कठिन परिस्थितियों के सामना क्यों ना करना पड़े, उन्होंने उसको छोड़ दिया ऐशोआराम जीवन का। और यहाँ पर साफ रीति से लिखा है, जो इजिप्ट देश में जो उसका जीवन थोड़े समय के लिए, लेकिन परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का संतान होकर परमेश्वर का राज्य का वारिस बनकर स्वर्ग में अगर उनका जीवन बिताएंगे तो वो तो अनंत जीवन के लिए। तो सो मेरे प्रिय, आप आज पश्चाताप कीजिए, दुनिया को छोड़े, संसारिक रीति पर ना चले। आप प्रभु का है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु जैसे आपको कहता है वैसे जीवन बिताएं। प्रभु आपका जीवन को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन में लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा। आमीन।